बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 15, 16 और 17 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इनसे पहले वाले मॉड्यूल्स की प्लेलिस्ट मैं YouTube पे अपलोड कर चुका हूँ। उस प्लेलिस्ट में आप बाकी मॉड्यूल भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट देखा था कि कंप्यूटर में मेन मेमोरी का काम क्या होता है और वो किस तरह डाटा को स्टोर करती है। मेन मेमोरी जो होती है वो बेसिकली वोलेटाइल होती है। अब ये वोलेटाइल को अगर आप देखें तो ये वोल्टेज से बेसिकली मिलता जुलता वर्ड है। वोल्टेज में क्या होता है, या तो वोल्टेज हाई रहता है, उसकी दो स्टेट होती है, या वोल्टेज हाई रहता है या लो रहता है। ठीक है, तो ये इसी तरह कभी वोल्टेज ऊपर आता है, कभी वोल्टेज नीचे आता है। तो इस तरह जो मेन मेमोरी होती है उसमें डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी वोलेटाइल का मतलब यही होता है कि कभी डाटा उसके अंदर आता है, कभी उससे चला जाता है, कभी इन होता है, कभी आउट होता है, यानी उतार चढ़ाव डाटा का रहता है। इसी फिनोमेना को वोलेटाइल कहते हैं या वोलेटिलिटी का नाम देते हैं। अच्छा, मेन मेमोरी का काम बिल्कुल लिमिटेड होता है, कुछ एमबीज तक डाटा को स्टोर करना होता है, लेकिन आजकल जीबी में भी हो जाता है। यानी हो तो इसका काम लेस स्टोरेज को मेंटेन करना होता है। तो जब आपने बड़ी स्टोरेज और परमानेंट स्टोरेज करनी हो, उसके लिए आपके पास हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है और डीवीडीज वगैरह होती हैं। आजकल फ्लैश ड्राइव भी आ गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो परमानेंट स्टोरेज कौन कौन सी हैं? सीडी है, जिसको आप अभी तो हम खैर कम यूज़ करते हैं, पहले इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम हार्ड भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी है? डीवीडीज़ हैं। डीवीडीज़ भी आपको पता ही है सीडी की किस्म होती है। ठीक है, और मैग्नेटिक टेप्स, ये जो कैसेट्स या टेप्स वगैरह होती हैं, ये पहले चलती थी, अब नहीं चलती। और ये फ्लैश ड्राइव, ये सारी की सारी क्या है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। इसको मैस स्टोरेज का नाम भी देते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज का नाम भी देते हैं। और ये ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को परमानेंट स्टोर करती हैं, वक्त के तौर पे नहीं करती बल्कि परमानेंट करती हैं। यानी आपने कंप्यूटर में कुछ भी सेव करना हो तो हार्ड डिस्क में वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसमें बस आपने यही चीज़ जो है याद रखनी है कि मेन मेमोरी जो है वो कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, जिसको हम रैम, जिसमें आपने पढ़ा था कि रैम आती है। आगे मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कौन कौन सी हैं, और उसका काम क्या होता है? डाटा को परमानेंट स्टोर करना और मैस स्टोरेज में कन्वर्ट करना, यानी ज़्यादा डाटा को स्टोर करना। ठीक है, और ये लेस वोलेटिलिटी के ज़ुमरे में आता है। ये जो स्टोरेज है ये लेस वोलेटिलिटी और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। आगे जी हम देखेंगे कि आपकी जो हार्ड डिस्क है या सीडी रैम है, सॉरी सीडी रोम है या डीवीडी रोम है, वो काम कैसे करती है। लेकिन यहाँ पर हम हार्ड डिस्क के बारे में देखेंगे। ये आपके पास एक टिपिकल हार्ड डिस्क बनाई गई है। ये यहाँ पर एक प्लेट सी होती है, जिस तरह सीडी होती है इस तरह आपकी हार्ड डिस्क के अंदर ये एक प्लेटर होता है। ठीक है, प्लेट टाइप का। ठीक है, इसके अंदर आगे डिफरेंट चीज़ें हैं, उनके अपने नाम याद रखने हैं। ये आपका आर्म होता है। ठीक है, इसको एक्सेस आर्म भी कहते हैं, यानी यही रोटेट करेगा। ये मैं आपको एक दफ़ा पहले छोटी सी सिमुलेशन दिखा देता हूँ, फिर आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा। Explain the concept of access time in hard disk. Let's say this is a pattern of a hard disk, and the data are stored on the surface of the pattern.
So this is one of the track of the service, and here this is the file to be read by the hard disk. So I put the pattern here, and then we have the ये जी देखिए SSR. So this is the read write head of the hard disk. So normally the read write head of the SSR can move between the different tracks. ये देखिए यहाँ पर ये जो हेड है ना आपका, ये जो आर्म है, एक्सेस आर्म भी इसको बोलते हैं, इसके आगे हेड होता है, तो ये मूव करता है, यानी ये पूरी सीडी के ऊपर मूव करता है, सारे ट्रैक्स में जाता है, ठीक है। In this way. So let's say the SSR is originally in this position, and the file to be read is right ये here. यहाँ पर एक ट्रैक बनाया गया है। अब ये ट्रैक क्या होता है और उसके सेक्टर्स क्या होते हैं उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स ये डिफरेंट जो सर्कल होते हैं या ये कहने के जो रूट होते हैं इनको ट्रैक का नाम देते हैं। इस तरह ये भी एक ट्रैक है, ये भी एक ट्रैक है, ये भी एक ट्रैक है। अगर ट्रैक के छोटे छोटे सेट या हिस्से बना दिए जाते हैं जिसको सेक्टर कहते हैं। अगर मैं इस इस पिक्चर से आपको दिखाना चाहूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि ये देखिएगा, ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक के छोटे छोटे सेक्ट किए हुए हैं जिसके 9 सेक्टर है। इसी तरह ये एक ग्रीन ट्रैक है जिसके 12 सेक्टर है। तो ये 2 तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं। एक टेक्निक में हम क्या करते हैं, अगर ये CD राम ये जो आम नॉर्मली आपकी डिस्क होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। एक टेक्निक में ये होता है कि शुरू में इनर जो होते हैं उसके ट्रैक के सेक्टर कम करते हैं, फिर आस्ते आस्ते जो ही आउटर साइड पे जाते हैं तो सेक्टर आपके बढ़ते जाते हैं, ठीक है। यानी जैसे ये लास्ट में देखिएगा कितने सेक्टर है, 16 सेक्टर है, यानी आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये टोटल 16 बनेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की भी, ट्रैक की और सेक्टर की भी समझ आ गई। और इन्हीं ट्रैक्स पे या इन्हीं सेक्टर्स में डाटा स्टोर होता है। अब डाटा स्टोर करने के बाद इसको एक्सेस कैसे किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा ये सिमुलेशन में देखते हैं। इस छोटी सी वीडियो में 1 मिनट की वीडियो इसमें हम देख लेते हैं। Here. So the SSR need to do 2 things or do 2 movements. First of all, it has to move from here to the same track as the file or the data. So this time it's called the seek time. सपोज यहाँ पर ये ट्रैक है, Seek time. इस ट्रैक में से ये डाटा पड़ा हुआ है, इस डाटा तक आपने जाना है। तो इस डाटा तक इस आर्म को जाने के लिए जितना वक्त लगेगा ना वो इसका सीक टाइम कहलाएगा। यानी इसको तलाश करने में इस ट्रैक तक, अभी डाटा तक नहीं, इस ट्रैक तक, यानी इस इनिशियल पोजीशन से इस ट्रैक तक जितना टाइम लगेगा वो सीक टाइम है, ठीक है। And then for the second part, it has to wait अब until देखिएगा, अब पहले तो वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस ट्रैक में आया तो ये इसका सीक टाइम हो गया। अब यही जो आर्म है इस डाटा तक जाएगा, यानी इस डाटा को इस आर्म तक आने के लिए, फाइंड करने के लिए जो टाइम लगेगा वो डिले, रोटेशन डिले कहलाएगा। यानी ये रोटेट कर रहा है ना, ये देखें रोटेट करके इसके पास आ रहा है, तो जितना इसको टाइम लगेगा, जितनी देर लगेगी वो इसकी क्या कहलाएगी, रोटेशन डिले, ठीक है। इसको आगे हम देखेंगे डेफिनेशन। is rotated underneath the क्लियर हो गया ये 2 चीज़ें। एक तो ये कि इसको इस ट्रैक में आने के लिए जितना टाइम लगा, फिर ये जो डाटा था रोटेट करते करते जितना टाइम उसने लिया इस तक आने के लिए, ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो पहले तो इसकी ये हेडिंग्स पढ़ देते हैं हम कि थिन स्पिनर डिस्क विद मैग्नेटिक कोटिंग, इसको छोड़ दीजिए। इसमें जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, रीड राइट हेड होता है, ठीक है। और जो हर सर्कल होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हर सर्कल है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं ट्रैक का, ठीक है। डिफरेंट सर्कल होते हैं, उसको हमने ट्रैक का नाम देना है। अच्छा, अब ये जो सर्कल्स है ना, ये हार्ड डिस्क की बात करें तो इसमें उसने बोला है कि जो आपके आएंगे ना सेक्टर वो इक्वल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, इक्वल। लेकिन मैंने CD की बात किया, उसमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ये डाटा कितना स्टोर करेगा हर सेक्टर, 512 बाइट्स का, बस, ठीक है जी। इसमें यही चीज़ें हैं। पहले तो मैंने आपको DVD RAM या हार्ड डिस्क के बारे में इसके पार्ट का नाम बताया। अब डाटा कैसे
तलाश करते हैं या डाटा को एक्सेस कैसे करते हैं, वो अब हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सीक टाइम मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टाइम चाहिए होता है रीड राइट हेड को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए। रोटेशन डिले क्या है, एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, यानी जो टाइम चाहिए होता है डिजायर्ड डाटा को, जो डाटा है उसको कहाँ तक पहुँचने के लिए, रोटेट करके रीड एंड राइट हेड तक पहुँचने के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन डिले। अब जितना टोटल टाइम लगेगा ना उस डाटा तक पहुंचने के लिए वो आपका एक्सेस टाइम होगा, यानी उसको एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है वो आपका एक्सेस टाइम रहेगा। ठीक है जी, इसमें यही चीज़ें हैं। आगे ये जोन्ड बिट रिकॉर्डिंग क्या होती है। जोन बिट रिकॉर्डिंग बेसिकली ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये ट्रैक होते हैं। इन ट्रैक के अंदर ये देखें ये जो जोन्स बने हुए हैं, ठीक है, तो ये असल में टेक्निक क्या होती है इसमें, ये पहले वाला जो ट्रैक है इसमें सपोज अगर 6 हैं तो नॉर्मली इस टेक्निक के हम क्या करते हैं, अगर इसमें 6 सेक्टर है तो इसमें 8 हो जाते हैं, इसमें 10, जिस तरह पहले बता चुका हूँ, इसमें आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये जो टेक्निक होती है ना सेक्टर्स को डिवाइड करने की, इसी को हम जोन बिट रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, इज अ मेथड यूज्ड बाय डिस्क ड्राइव्स टू ऑप्टिमाइज द ट्रैक फॉर इंक्रीज द डाटा कैपेसिटी, इन डाटा कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, तो एडजेसेंट ट्रैक में आपको बता चुका हूँ, ये जोन बनाते हैं, ये वाले जोन है आपके। ठीक है, ये इसके अंदर जो है ये जोन है। ठीक है जी, ट्रांसफर रेट यानी जिस नाम से जा रहा है कि जिस रेट से डाटा ट्रांसफर होगा टू और फ्रॉम डिस्क, डिस्क से रैम में या रैम से डिस्क में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना जिस रेट से, यानी 1 सेकंड में 10 बिट है या 20 बिट है, आपका डाटा ट्रांसफर रेट कहलाएगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। आगे हम देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 16, इसमें जी ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, CD है। ठीक है, आप ऑप्टिकल सिस्टम में क्या आएगा, CD आएगी, आपकी DVD आएगी, इनके आपने एब्रीवेशन याद करने हैं। CD का एब्रीवेशन क्या होगा, कंपैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपका आएगा जी ब्लू रे डिस्क, BDS, ये भी आपका ऑप्टिकल सिस्टम में आते हैं। ठीक है, कंपैक्ट डिस्क, अब कंपैक्ट डिस्क सेम जिस तरह हमने ये ऊपर पढ़ा हुआ है ना, इसमें भी ट्रैक सिस्टम होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, जोन्स होते हैं, ब्लॉक्स वगैरह होते हैं, तो उनको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ये याद रख लेगा कि नॉर्मली ये 12 सेंटीमीटर डाया की होती है। ठीक है, डेटा स्टोर अ सिंगल ट्रैक स्पाइरल फॉर्म इनसाइड आउटसाइड, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। और हर जो ट्रैक उसको डिवाइड करते हैं किस में, सेक्टर में, ये भी पढ़ चुके हैं। और हर सेक्टर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 2 KB। ठीक है, किस में, कंपैक्ट डिस्क में यानी CD में। ठीक है, DVD में इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो जो लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ डाटा होती है, जैसे मूवीज़ हैं आपकी, सॉन्ग्स हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें बस यही चीज़ें याद करनी है और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह DVD है, इसकी कैपेसिटी याद कर लीजिएगा, ये 600 से 700 MB यानी GB तक भी जा सकती है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क, ब्लू वायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेड, इसमें लाइट जो होती है वो क्या होती है, वायलेट होती है रेड होने की बजाय। ठीक है, बस ये इसमें ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो इसकी जो कैपेसिटी है 5 टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, किससे, DVD से, यानी आप कह लें कि 4 GB 5 GB स्टोर कर सकती है। मॉड्यूल 17 है, मॉड्यूल 17 में आप अब देखेंगे फ्लैश ड्राइव्स। फ्लैश ड्राइव जिसको हम उर्फ में USB भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फ्लैश ड्राइव हमने यूज़ क्यों की थी, अब ये यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं बेसिकली उसको
जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो अगर सपोज़ आपकी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है तो आप उसको मूव करना इतना आसान नहीं है, आपको पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा, फिर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इस मूवमेंट के लिए फिर हमने फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल शुरू किया। ठीक है जी, इसको मूव करते हुए आप रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। ओके जी, फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी बिट्स आर स्टोर्ड। अब इसमें डाटा कैसे स्टोर होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से डाटा जो है वो स्टोर होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर होते हैं इसमें छोटे छोटे, वही डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें ये जो यूएसबी की होती है उसमें सर्किट बने होते हैं जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के चैम्बर्स के होते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉट सूटेबल इन प्लेस ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की जगह इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये कर सकते लेकिन सूटेबल नहीं है। सूटेबल वेयर कैमराज, स्मार्टफोन्स, पोर्टेबल डिवाइसेस, उसकी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, एसएसडी सॉलिड स्टेट डिस्क। इससे पहले आपने सीडी पढ़ा, डीवीडी पढ़ा, बीडी पढ़ा और फ्लैश डिस्क पढ़ा। आगे एसएसडी सॉलिड स्टेट डिस्क है। लार्जर जो फ्लैश मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट डिस्क का नाम देते हैं। लार्ज फ्लैश मेमोरी डिवाइस डिजाइन टू टेक प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, एसडी सिक्योर डिजिटल मेमोरी, इनके आपने एब्रीविएशन जरूर याद रखने हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट डिस्क, एसडी सिक्योर डिजिटल मेमोरी डिस्क। ये जीबी तक, फ्यू जीबी तक इसको स्टोर करने को, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके आप नेट से शेप्स वगैरह देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, आगे ये दो साइजेस में आपको अवेलेबल है। SDHC जो कि 32 GB में होगी। ठीक है, और SDXC, दोनों के नाम सेम है, बस H और X का फ़र्क है। SDHC यानी ये जो SD है वो H में भी आएगी और X में भी आएगी। समझ आ गई इस चीज़ की? यानी ये एक्सटेंडेबल है। ठीक है, और वो H से फॉर हाई क्वालिटी, हाई कैपेसिटी, TB तक जाती है, वो 32 GB तक जाती है। ठीक है जी, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको लेक्चर्स की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सेकंड वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।